इस मूवी की शुरुआत में हम क्रैश और एडी नाम के दो चूहों को देखते हैं जिन्होंने पिछले पार्ट देखे हैं आइस एज के। वो क्रैश और एडी की शरारत भरी मस्ती के बारे में जानते होंगे। हमेशा की तरह ये यहाँ पर भी कुछ डेयरिंग करने के लिए एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाते हैं और वहां से स्नो सर्फिंग करने का प्लान बनाते हैं। जब भी इनकी बहन एली की आवाज आती है, वो इन्हें ढूंढ रही थी और बोल रही थी कि क्रैश और एडी कहीं तुम फिर से तो कोई शरारत नहीं कर रहे हो। क्रैश और एडी कहते हैं कि यार हर बार ये हमें मस्ती करने से रोकती है और अपनी एडवाइस हम पर थोप देती है, क्यों ना हम अलग रहे, हमें रोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा और हम एकदम मस्ती करेंगे। वो दोनों अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है जब हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, और इसी जोश में वो वहाँ की बर्फ को तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहाँ एक खतरनाक एवलांच आ जाता है। वही नीचे की तरफ सिड मैनी और डियागो को हमेशा की तरह अपनी बातों से पका रहा था और एली अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। वहीं पहाड़ की सारी बर्फ टूटकर नीचे गिर रही थी, लेकिन क्रैश और एडी उसमें भी अपनी मस्ती ढूंढ लेते हैं और स्नो सर्फिंग करते हुए नीचे आते हैं। उनकी इसी मस्ती के चक्कर में इन सबका समर कैंप एकदम तहस नहस हो जाता है, जिसे बनाने में इनको लगभग पूरा स्प्रिंग का सीजन लग गया था। मैनी काफी नाराज हो जाता है और वो क्रैश और एडी को उनकी शरारत के लिए डांटता है, लेकिन एली अपने भाई क्रैश और एडी की साइड लेती है और कहती है कि बस ये एक एक्सीडेंट था, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डियागो कहता है कि अगर तुम दोनों को एली ना बचाती तो मैं तुम दोनों को कब का खत्म कर देता। क्रैश और एडी कहते हैं कि हमें वो नहीं बचाती, हम अपने आप को खुद बचा सकते हैं। मैनी कहता है ये तुम्हारा भ्रम है, तुम खुद से अपनी जान कभी नहीं बचा सकते। लेकिन क्रैश और एडी ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैनी कहता है कि अगर ऐसा है तो जाओ और अपनी खुद की डेस्टिनी ढूंढ के दिखाओ। एली कहती है कि कोई कहीं नहीं जा रहा। क्रैश और एडी कहते हैं पर क्यों? एली कहती है क्योंकि तुम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्रैश और एडी कहते हैं जो तुम कर सकती हो वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन असलियत तो यही थी कि ना ही वो खुद से अपना पेट भर सकते थे, और ना ही अपने लिए कोई रहने की जगह ढूंढ सकते थे, और ना ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। ये दोनों सिर्फ मस्ती कर सकते थे। उनकी हरकतों को देखकर एली कहती है कि कभी कभी मुझे तुम मेहमत ज्यादा और पोसम्स कम लगते हो। ये बात क्रैश और एडी के दिल पे लगती है, क्योंकि अब बात उनकी पहचान पर आ गई थी और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम बाहर निकलेंगे और दुनिया में अपनी छाप छोड़ेंगे, क्योंकि अब बात हमारी आइडेंटिटी पर आ गई है। इसके बाद रात होती है। मैनी एली से माफी मांगता है कि मैंने दिन में क्रैश और एडी को ज्यादा ही कह दिया था। एली कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो शरारत करते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उन्हें अकेला रहने के लिए छोड़ दूं, क्योंकि जब मैं अकेली थी तब इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया था। मेरा बचपन मेरे इन्हीं चंचल भाइयों के साथ बीता है, और जब हमारी मोम मरी तब इस पोसम फैमिली में सबसे बड़ी मैं ही थी, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाइयों की देखभाल करूं। इसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं, और जैसे ही ये लोग गहरी नींद में पहुंचते हैं, क्रैश और एडी मौके का फायदा उठाते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन वो बिना अपनी बहन एली को गुड बाय किए नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो आखिरी बार अपनी बहन को गुड बाय करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। एली देखती है कि आज तो एकदम कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई और इतनी शांति कैसे है। वो समझ जाती है कि क्रैश और एडी यहाँ से चले गए हैं। एली मैनी के ऊपर गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई यहाँ से चले गए, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिड कहता है कि मैनी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो खुद ही ये प्रूव करना चाहते थे कि वो अकेले रह सकते हैं। मैनी एली से कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद ये सभी क्रैश और एडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही क्रैश और एडी एकदम आजादी से मस्ती कर रहे थे, और फिर से मस्ती के चक्कर में ये दोनों लोस्ट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। क्रैश और एडी पहचान जाते हैं कि ये जगह लोस्ट वर्ल्ड है। क्रैश कहता है कि ये जगह तो बहुत ही मजेदार थी। एडी कहता है हाँ, पर डरावनी भी बहुत थी। लेकिन इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों लॉस्ट वर्ल्ड के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन लॉस्ट वर्ल्ड के अंदर घुसते ही उनके पीछे दो रैप्टर्स पड़ जाते हैं और ये दोनों उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उन दोनों रैप्टर से इनका पीछा छूटता है तो इनके पीछे एक बड़ी सी स्पाइडर पड़ जाती है, और उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते ये एक डायनासोर के ऊपर गिरने ही वाले थे कि जब यहाँ पर एंट्री होती है बक वाइल्ड की। वो इन दोनों को बचा लेता है। बक इन दोनों को देखकर हैरान था कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्रैश और एडी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बक को अपना हीरो मानते थे। बक भी रिस्क के साथ एडवेंचरस चीजें करना पसंद करता था, और इन दोनों को भी ऐसी चीजें पसंद थी। जब इनके पीछे फिर से वो दोनों रैप्टर्स पड़ जाते हैं, लेकिन बक अपनी चालाकी से उन दोनों को मजा चखा देता है। बक उन्हें बताता है कि तुम बहुत ही गलत टाइम पर यहाँ पर आए हो। एक डायनासोर है जिसका नाम है ओरसन, वो पूरे लोस्ट वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। उसने अपनी टीम में कुछ रैप्टर्स को भी शामिल कर रखा है, और अगर उसका ये प्लान सफल होता है तो कोई भी मैमल सेफ नहीं रहेगा। इसके बाद वो उन दोनों को अपने अड्डे पर लेकर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों वापस लोस्ट वर्ल्ड में क्यों आए हो। क्रैश और एडी उसे बताते हैं कि अब वो दोनों अपने झुंड से अलग हो गए हैं, क्योंकि अब वो दोनों मैच्योर हो गए हैं और वो दोनों मैनी और एली की रोक टोक से परेशान हो गए थे। बक कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन क्रैश और एडी
यहाँ रहकर बक की तरह एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते थे। बक उन्हें बोलता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे, और क्रैश और एडी को लेकर वहाँ से एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ के गेट पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रखकर उस गेट को बंद कर दिया था। जब भी वहाँ पर आता है ओरसन, उसे देखकर बक एकदम हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम लावा आइलैंड से कैसे बच के निकले। ओरसन कहता है कि सब मेरी तरह होशियार नहीं होते, सबके पास मेरे जितना बड़ा दिमाग नहीं है। ओरसन अपने रैप्टर्स को उनके ऊपर हमला करने को कहता है, जिन्हें देखकर क्रैश और एडी हमेशा की तरह फिर से मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बक इन दोनों को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी के ऊपर कोई और भी नजर रख रहा था। बक इन दोनों को अपने खुफिया अड्डे पर लेकर जाता है। बक के खुफिया अड्डे को देखकर क्रैश और एडी एकदम हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये जगह बहुत ही पसंद आती है। वो दोनों बक को मक्खन लगाने लगते हैं ताकि वो उन्हें यहीं पर रहने दे। बक कहता है कि जब तक मैं ओरसन से छुटकारा नहीं पा लेता तब तक तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। क्रैश और एडी कहते हैं कि हम भी तुम्हारी ओरसन को हराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद तो दूर, उनकी वजह से बक का सुंदर घर भी तहस नहस होकर एकदम टूट जाता है। वहीं बाकी सब क्रैश और एडी को ढूंढने में अभी भी लगे हुए थे। इधर वो दोनों बक से पूछते हैं कि तुम ओरसन को कैसे हराने वाले हो। बक कहता है कि पहले मैं उसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन अब उसके पास रैप्टर्स भी हैं, इसलिए ये काम थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं उसे हरा दूंगा। इसके बाद वो उन्हें ओरसन के बारे में बताता है। बक कहता है कि पहले मेरी एक टीम थी, हमने मिलकर एक वाटरिंग होल बनाया था जिसमें सभी जानवर मिलकर बिना किसी भेदभाव के प्यार से रह सकते थे। हम ओरसन को भी अपनी स्क्वाड में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन ओरसन हमारी स्क्वाड में शामिल नहीं होता क्योंकि वो हार्मनी में विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग हमेशा कमजोर लोगों पर डोमिनेट करेंगे, और वो पूरे लॉस्ट आइलैंड पर डोमिनेट करना चाहता था। लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था मैं, इसलिए उसने हमारे लिए एक जाल बिछाया और मेरे कुछ साथियों को मार डाला, लेकिन हमने उसे हरा दिया और लॉस्ट वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए हमने उसे लावा आइलैंड पर छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो सुधर जाए। लेकिन वो बदले की आग में एकदम और खतरनाक हो गया। उसने वहां मौजूद रैप्टर्स को अपनी बात मनवाने का तरीका जान लिया और उसने अपनी टीम में 2 रैप्टर्स को शामिल कर लिया और उनके साथ मिलकर उस लावा आइलैंड से बच निकला। जब भी इनके खुफिया अड्डे पर वो दोनों रैप्टर्स आ जाते हैं, बक छुप जाता है, लेकिन क्रैश और एडी की शरारतों की वजह से उन रैप्टर्स को पता चल जाता है कि ये लोग यहीं पर हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब ये अचानक से यहाँ पर कोई खतरनाक सी गैस फैल जाती है जिससे ये सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। हालांकि क्रैश और एडी बेहोश नहीं होते। जब बक की आंख खुलती है तो वो अपने सामने देखता है एक जोरिला को, जिसका नाम था जी। पहले जी बक की उसी टीम का हिस्सा थी और अभी उसी ने बेहोशी की गैस का इस्तेमाल करके रैप्टर से बक को बचाया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर बक पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो। जी बताती है कि वो यहाँ सिर्फ ओरसन को रोकने के लिए आई है, क्योंकि अगर उन्होंने ओरसन को नहीं रोका तो वो लॉस्ट वर्ल्ड पर तहलका मचा देगा और इन्होंने इतने टाइम से जो हार्मोनी बना के रखी है वो खत्म हो जाएगी। जी कहती है कि एक बार उसने ओरसन को हरा दिया तो वो यहाँ से चली जाएगी। वहीं ओरसन ये समझ जाता है कि सिर्फ 2 रैप्टर्स उसकी टीम में काफी नहीं है, इसलिए वो बाकी रैप्टर्स को भी अपनी टीम में जोड़ने के लिए सोचता है। यहाँ क्रैश और एडी बक से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों फिर से एक टीम में शामिल होकर ओरसन को हराओगे, लेकिन बक मना कर देता है। क्रैश और एडी बक से पूछते हैं कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है। बक उन्हें बताता है कि किसी को सुपर हीरो उसकी पावर्स नहीं बनाती, बल्कि उसका करेज उसे सुपर हीरो बनाता है। इसके बाद ये लोग वाटरिंग होल तक पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पर तो ओरसन ने बहुत सारे रैप्टर्स की सेना लेकर बहुत पहले ही पहुंच चुका है और उसने वहां कब्जा भी कर लिया है। बक वहां के जानवरों को उन रैप्टर्स से बचाता है, लेकिन ओरसन की सेना बहुत बड़ी थी जिसे देखकर ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वहां से कल्टी मारना ही सही समझते हैं। जी कहती है कि बक सुनो अब मेरी बात, अब हमें ओरसन को हराने के लिए एक तगड़ा प्लान चाहिए होगा, क्योंकि बक की सेना बहुत बड़ी है, इसलिए हमें बक को हराने के लिए कोई बहुत ताकतवर चाहिए होगा। यहाँ पर बक को याद आती है अपनी पुरानी दोस्त मोमा की। बक इन सभी को अपनी एक बोन की बोट में वाटरिंग होल से मोमा के पास ले जाने लगता है। बोट में बक और जी के बीच में हमेशा बहस होती रहती है। जी कहती है कि बक तुम्हारी वजह से ही हमने अपनी टीम को खो दिया। बक कहता है कि तुम सारी चीजों का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों थोप देती हो। इनकी बहस थोड़ी देर तक चलती रहती है और फाइनली ये दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। वहीं एली भी अपने भाइयों के बारे में सोच रही थी। क्रैश और एडी आपस में बात करते हैं कि उन्होंने अपना झुंड इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, वो इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे और उनके पास यही सबसे अच्छा मौका है जब वो बक की मदद करके ओरसन को हरा कर दुनिया में अपनी छाप छोड़ सके। इसके बाद ये दोनों खुद से बोट चलाते हैं और सुबह होती बड़े प्यार से बक के लिए खाना लाते हैं, लेकिन ये खाने में बक के लिए बहुत ही जहरीली बेरियां लेके आते हैं। इसके बाद ये उनके खाने के लिए स्नैक समझकर सांप को ले आते हैं जो बेरियों से भी ज्यादा जहरीले थे। फिर ये छोटे छोटे लिजर्ड को लेकर आते हैं जिनके मुंह से आग निकलती थी। वो कहते हैं कि देखो कितने क्यूट हैं ये, हमें इन्हें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो लिजर्ड बक के बाल को ही जला देते हैं। इसके बाद ये लॉस्ट लगून से मोमा के पास पहुंच जाते हैं। ये वही डायनासोर है जिसे हमने आइस एज द डॉन ऑफ द डायनासोर के पार्ट में देखा था।
बक मोमा से मदद मांगता है, लेकिन मोमा के दांतों में दर्द था, इसलिए वो मना कर देती है। यहाँ पर जी मोमा को बेहोश कर देती है और बक उसके टूटे हुए दांत को निकाल देता है, जिसकी वजह से मोमा के मुंह में दर्द हो रहा था। लेकिन जब भी यहाँ पर ओरसन की सेना आ जाती है और ये लोग फटाफट मोमा को जगाने लगते हैं, लेकिन वो तो बेहोश थी, वो इतनी जल्दी कहाँ उठने वाली थी। बड़ी मुश्किल से वो उठती भी है, लेकिन वो फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। ओरसन की सेना इनके ऊपर हमला कर देती है। बक और जी रैप्टर से लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रैप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब इन सभी को रैप्टर्स घेर लेते हैं। यहाँ पर बक जी से कहता है कि तुम सही थी, हमने हमारी टीम मेरी वजह से ही खोई है। जी कहती है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ था। फिर दोनों कहते हैं कि नहीं, ये हमारी वजह से हुआ था। यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि अगर ये लोग लॉस्ट वर्ल्ड में हारमनी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें हारमनी अपने बीच में लानी होगी। इन्हें एक साथ मिलके ओरसन को हराना होगा। इसके बाद बक जी से कहता है कि तुम क्रैश और एडी को लेकर यहाँ से भाग जाना, और वो खुद ओरसन के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। इसके बाद ओरसन बक को कैद करके वाटरिंग होल पर ले जाकर सबके सामने उसे मारकर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। जी क्रैश और एडी को लेकर वापस नाव पर पहुंचती है, और जब मोमा को होश आ जाता है तो वो उससे कहते हैं कि ओरसन बक को लेकर वाटरिंग होल पर गया है, जब तुम्हारे दांतों का दर्द कम हो जाए तो तुम वहां पर आ जाना। इसके बाद ये बक की नाव पर क्रैश और एडी को लेकर वहां से निकल जाती है। क्रैश और एडी भी अपने हीरो को खोकर काफी दुखी थे। जी भी काफी दुखी थी। क्रैश और एडी कहते हैं कि सब हमारी वजह से हुआ, काश हम बक की कोई मदद कर सकते। हमारे अंदर भी कोई सुपर पावर होती तो हम भी रैप्टर्स को उठाकर इधर पटकते उधर पटकते, लेकिन हमारे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। हम इस दुनिया में अपनी छाप नहीं छोड़ सकते, और यही सच्चाई है, क्योंकि हम खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। जब भी जी इनसे कहती है कि क्या तुम्हें बक ने यही सिखाया है, इतनी आसानी से हार मान लेना, वो दोनों कहते हैं कि हमने बक को निराश किया है। यहाँ पर जी एक प्लान बनाती है और उनसे कहती है कि मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। क्रैश और एडी कहते हैं पर हमारे पास कोई सुपर पावर तो है नहीं। यहाँ पर जी उन्हें याद दिलाती है कि याद करो, बक ने तुम्हें क्या कहा था कि किसी को उसकी ताकत सुपर हीरो नहीं बनाती, बल्कि उसके अंदर का करेज उसे सुपर हीरो बनाता है। यहाँ पर क्रैश और एडी समझ जाते हैं कि उनकी यही प्रॉब्लम है। जब भी वो कोई प्रॉब्लम देखते थे तो वो हमेशा मरने की एक्टिंग करने लगते थे, उस प्रॉब्लम को टालने लगते थे, इसीलिए उन्होंने कभी करेज दिखाया ही नहीं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करेज लाए कहाँ से। जब भी उन्हें जी बताती है करेज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सीने में, ये बात सुनकर क्रैश और एडी एकदम जोश से भर जाते हैं। इसके बाद जी उन्हें अपना प्लान समझाती है। जी उनसे कहती है कि काश हमें ये पता होता कि ओरसन उन रैप्टर से अपनी बात कैसे मनवाता है, तो हम उन्हें बड़ी आसानी से हरा सकते थे। इसके बाद जी क्रैश और एडी को मिशन के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग बड़ी ही मजेदार होती है। ये हथियार चलाना सीखते हैं, कूदना सीखते हैं और अपने डर पर काबू करना भी सीखते हैं। वहीं सिड, मैनी, डियागो और एली क्रैश और एडी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से क्रैश और एडी लॉस्ट वर्ल्ड के अंदर एंटर किए थे। वहीं जी क्रैश और एडी को लेकर वाटरिंग होल पर भी पहुंच जाती है। उधर मैनी एंट्रेंस गेट के पत्थर को हटाकर सभी के साथ लॉस्ट वर्ल्ड के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात मोमा से होती है। ये मोमा को पहचान जाते हैं और मोमा भी इन्हें पहचान जाती है, क्योंकि ये लोग पिछले पार्ट में मिल चुके हैं। मोमा इन्हें बताती है कि बक को ओरसन वाटरिंग होल पर लेके गया है और उसे बचाने के लिए क्रैश और एडी भी उसके पीछे पीछे गए हैं। दूसरी तरफ ओरसन बक को मारने की तैयारी कर रहा था। वो बक को रैप्टर्स के बीच गिराने ही वाला था कि जब भी वहां पर क्रैश और एडी अपने हथियार से उन रैप्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। बक उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। जब भी जी भी वहां पर अपनी बेहोशी वाले फ्रूट गैस को उन रैप्टर्स के बीच में फैला देती है। दूसरी तरफ मैनी और बाकी सभी मोमा के साथ वाटरिंग होल की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ओरसन बक को नीचे गिरा देता है। बक नीचे गिरने ही वाला था कि जब भी एन मौके पर जी वहां पहुंचकर बक को नीचे गिरने से बचा लेती है। जी कहती है कि तुमने हमें बचाने के लिए ओरसन के सामने सरेंडर क्यों किया। यहाँ पर बक कहता है क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। इसके बाद ये दोनों मिलके उन रैप्टर्स की बैंड बजाने लगते हैं। जब यहाँ पर एली, मैनी, सिड, डियागो ये सभी भी पहुंच जाते हैं और वो क्रैश और एडी को देखते हैं कि वो दोनों रैप्टर्स को सही मजा चखा रहे थे। ये सभी क्रैश और एडी को देखकर एकदम हैरान थे। इसके बाद ये सभी भी रैप्टर्स को मारने लगते हैं। वहीं बक और जी भी रैप्टर्स को मारते हुए ओरसन के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर बक ओरसन को समझाता है कि लॉस्ट वर्ल्ड किसी के राज करने की जगह नहीं है, लेकिन ओरसन नहीं मानता और वो बक से लड़ने लगता है। बक अभी भी ओरसन को और समझाने की कोशिश करता है। वहीं क्रैश और एडी अभी भी रैप्टर्स को सही मजे चखा रहे थे, लेकिन एन मौके पर उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और उन दोनों को बहुत सारे रैप्टर्स घेर लेते हैं। ओरसन आग जला के फिर से रैप्टर्स को हिप्नोटाइज कर लेता है और उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर क्रैश और एडी समझ जाते हैं कि ये रैप्टर्स आग की वजह से हिप्नोटाइज होकर ओरसन की बात मानते हैं। फिर क्या था, क्रैश और एडी अपनी चेस्ट से उन्हीं नन्हे नन्हे लिजर्ड को निकालते हैं जिनके मुंह से आग निकलती थी। आग को देखकर सभी रैप्टर्स एक बार फिर से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इसके बाद क्रैश और एडी मरने की एक्टिंग करने लगते हैं।
सबको लगता है कि क्रैश और एडी एकदम पागल हो गए हैं क्या, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हें देखकर सभी रैप्टर्स भी मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। क्रैश और एडी का ये आइडिया काम कर जाता है और ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इन दोनों की खूब तारीफें करते हैं। क्रैश और एडी कहते हैं कि हमारे पास भी सुपर पावर है, मरने की एक्टिंग करने वाली सुपर पावर। इसके बाद मोमा ऑर्सन को उठाकर दूर फेंक देती है। क्रैश और एडी रैप्टर्स को उनके पीछे लगा देते हैं। यहाँ पर बग भी क्रैश और एडी की खूब तारीफ करता है। क्रैश और एडी अपनी बहन एली को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और एली से माफी मांगते हैं कि वो लोग उसे बिना बताए वहां से चले आए थे। जब भी मैनी भी आता है और उनसे कहता है कि तुमने कर दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ पर बक इन सभी को जी से मिलवाता है। फिर जी क्रैश और एडी को अपनी सुपर हीरो स्क्वाड में शामिल होने को कहती है। क्रैश और एडी के लिए बहुत ही खुशी का पल था क्योंकि वो भी ऐसी एडवेंचरस काम करना पसंद करते हैं। वो एली को मनाते हैं कि वो इन दोनों को यहीं पर रहने दे। एली मान जाती है और इसके बाद क्रैश और एडी भी बक और जी के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर क्रैश और एडी आखिरी बार अपनी बहन को गुड बाय करते हैं। हालांकि बीच बीच में वो अपनी बहन एली और बाकी सबसे मिलने जाया करते थे। यहीं पे ये शानदार मूवी खत्म होती है। आप मेरे को कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और ऐसे ही मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो